आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम बहुत ही अच्छे से बाइबल के नंबर्स पर अध्ययन कर रहे हैं और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को निरंतर आप सीखते हुए परमेश्वर में आप और अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं और कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। वास्तव में जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर को खोजने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को परमेश्वर निरंतर अपने रहस्यों को बताता है। परमेश्वर उनसे बात करते हैं और परमेश्वर उनको आगे बढ़ाने में मदद और सहायता करते हैं। मैं पिछले दिनों काफ़ी व्यस्त रहा हूँ और अभी भी थोड़ा-सा व्यस्त ही रहूँगा, लेकिन बीच में मैं थोड़ी-सी वीडियो है ना थोड़ी-थोड़ी वीडियो है ना बना रहा था। आज उसी क्रम में आज फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाई थी, लेकिन उसका सेकंड पार्ट मैं ये बना रहा हूँ। और ये जो सेकंड पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि बाइबल के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठते हैं तो उसके बाद झील पर जाते हैं और जब चेले है ना मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो उन मछलियों को वो मछली नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये जाल इधर डालो और वो डायरेक्शन बताते हैं और फिर उसके बाद वो मछली उस जाल के अंदर फंस जाती है तो उनको गिना जाता है, तो वो 153 मछलियाँ हैं। हालांकि उसके अंदर और भी है ना मछलियाँ थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि है ना वहाँ पर 153 बड़ी मछलियाँ हैं। और है ना ये एक 153 मछलियाँ जो हैं इसके विषय में मैंने जो वीडियो पहले बनाई थी, हाँ, उसमें बहुत सारे लोगों के है ना अच्छे-अच्छे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने है ना बहुत कुछ सीखा जो कि इस पर है ना अक्सर है ना लोग चर्चा नहीं करते। और इस इतनी गंभीर और इतनी गूढ़ रहस्य की बात है इन 153 के अंदर कि उसका वर्णन हम जितना भी करें उतना कम है। हालाँकि मैं इस पर ना बहुत सारी वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं बना पाता हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है। उसी क्रम में मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ इस पर, ताकि आपको एक और भेद बता सकूँ कि इन 153 मछली का क्या भेद है। मैं पिछली वाली को भी बताऊँगा और ये आज जो मैं भेद बताने वाला हूँ उसको भी बताऊँगा। दोनों को इसलिए वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप 153 मछली के रहस्य को जान सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे सीख सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप देखें कि जब हमने पिछली वीडियो में बात की थी तो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, एनी हा अलोहीम। क्योंकि जब भी कभी नंबर्स है ना बाइबल के अंदर आते हैं तो नंबर्स का आने का मतलब है कि परमेश्वर कुछ गुप्त रहस्य की बातों को बता रहे हैं। यीशु मसीह ने भी जो भी कुछ है ना बताया, आप देखें कि ज़्यादातर है ना उन्होंने दृष्टांतों में बातें की और परमेश्वर यहोवा ने भी जो कुछ है ना बताया वो भी है ना दृष्टांतों के माध्यम से और अलग अलग तरीके से भविष्यवाणी के माध्यम से अपने रहस्यों को उजागर किया है। तो यहाँ पर 153 मछली का जो जिक्र हमने जब किया था तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 153 के अंदर भी एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है और उस रहस्य को हमने पिछली वीडियो में देखा था। मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग उसको भी देखने पाएँ और है ना आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक तीसरी वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है और बहुत सारी वीडियो इस पर बन सकती हैं। बहुत सारा ना जो स्टडी का मटेरियल है बाइबल के अंदर इसके ऊपर है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करेंगे। अगर है ना आप उससे ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो सैटरडे की क्लास को अवश्य ज्वाइन करें और ये है ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम उस क्लास में आपको और भी गहराई से सिखा सकें। तो हमने बात की थी कि एनी हा अलोहीम ये शब्द एक हिब्रू भाषा के अंदर इस्तेमाल होता है जो कि पिछली वीडियो में इस 153 वाली पिछली वीडियो में हमने बताया था। इसका मतलब था एनी हा अलोहीम का मतलब था आई एम द गॉड। आई एम द गॉड जब है ना इसको पढ़ते हैं तो यानी मैं परमेश्वर हूँ, ये है ना यहाँ पर इस शब्द का इस सेंटेंस का मतलब होता है एनी हा अलोहीम।
जब हमने एनी हा एलोहिम को है ना कैलकुलेट किया, तो है ना इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकली थी, जो कि है ना हम पिछली वीडियो में बताए थे। उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट करके मैं तब आज के टॉपिक पर आऊँगा, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको दोनों का मिलान करना आवश्यक है, तब जा कर के आप और गहराई से समझ पाएंगे। तो हमने देखा था कि एनी हाँ एलोहिम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या आई थी, उसको देखेंगे तो है ना हमने देखा एनी हाँ एलोहिम यानी आलिफ का जो था 1 था, नून का 50 है और योद का 10 है। उसी तरीके से हम आगे देखते तो हे का 5 है और आलिफ का 1 है। फिर हम उसके आगे देखते हैं एलोहिम का, तो एलोहिम का है आलिफ का 1, लेमेत का 30 और हे का 5 और आपका योद का 10 और मेम का 40। और इस तरीके से हम जब देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ मिलती है हमें, एनी हाँ एलोहिम का न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हमने जोड़ा तो एनी का मतलब एनी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो 61 थी, 61 है, और हाँ की जो है वो है 6 और 86 जो है एलोहिम की है। जब हमने इन तीनों को प्लस किया था तो ये आया था 153। यानी कहने का मतलब परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं परमेश्वर हूँ। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू से है ना आपको ये मालूम चला था कि है ना ये कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक पर, जो कि है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि है ना इसके अलावा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 153 से। 153 की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि 153 आखिर है ना उन्होंने क्यों बोला और इसका महत्व क्या था। क्या इसका हमें देखें कि पुराने नियम से कोई संबंध है, क्या परमेश्वर इसके संबंध में कुछ बताना चाहते हैं, परमेश्वर इसके जरिए कुछ संदेश देना चाहते थे, यानी यीशु मसीह जो बोल रहे हैं 153 मछली, इसके द्वारा क्या गुप्त संदेश था, उस संदेश को हमें आज देखना पड़ेगा। क्योंकि रहस्य है तो रहस्य में बहुत सारी बातें आपको ढूंढनी पड़ती हैं और उसको उन पर अध्ययन करना पड़ता है। तो उसी अध्ययन को हम आज कर रहे हैं। तो मैं चलूँगा यहाँ पर एक कैरेक्टर है बाइबल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बगैर हम इज़राइल की कल्पना तक नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर इज़राइल की कल्पना करने का मतलब है ना, आप समझ रहे हैं कि अगर परमेश्वर की कल्पना करने का मतलब मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि हम इब्राहिम को छोड़ रहे हैं, बल्कि हम इसको कह रहे हैं कि परमेश्वर की हैकल के बारे में हम उस व्यक्ति के बारे में जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वहाँ पर एक खास बात है, और वो खास बात क्या है, निर्गमन 31 के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर एक शख्स है जिसका एक नाम दिया है यहाँ पर, और मैं उसको पढ़ देता हूँ आपको। 31 के पहले और दूसरे पद को पढ़ूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने निर्गमन 31 और उसका पहला और दूसरा पद, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैंने यहूदा के गोत्र से हूर के पोते और उरी के पुत्र बसलेल को नाम लेकर बुलाया है। अब ये जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बसलेल को नाम लेकर के बुलाया है। अब है ना ये बसलेल कौन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि बसलेल की जब बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको जब हिब्रू में देखा तो हिब्रू के अंदर ना एक ख़ास बात थी इस नाम के अंदर जो मुझे ना अट्रैक्ट की, और ना मुझे इसके रहस्य को जानने में सहायता मिली कि 153 का जो जिक्र है वो यहाँ से निकल करके आता है, यहाँ शुरू कर रहे हो परमेश्वर, और किस तरीके से मतलब यहाँ से पहली बार ना वो इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। यहोवे जो है वो यहाँ पर 153 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि रहस्य है तो रहस्य में हमेशा कुछ ना कुछ छुपा होता है, और उसको उजागर करना, उसकी खोज करना, उसकी शोध करना, यही हमारा काम है। क्योंकि हम शोध करते हैं ताकि परमेश्वर के उन गूढ़ रहस्यों को जान सकें और आप तक उस संदेश को पहुंचा पाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हमारे लिए कि हम इस पर गहन अध्ययन करें। तो हमने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो निकल कर के आता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जितना भी है ना बात करें उतना ही कम है। तो ये इसकी जो मीनिंग है वो क्या है,
मैं ना इसकी स्लाइड लगाई है, इसकी स्लाइड को आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पर देखते हैं आप इसकी हिब्रू में क्या है ना अल्फ़ाबेट है इसके अंदर, उसको देखें। इसको है ना इंग्लिश अगर इसको हिब्रू में बोलेंगे तो बेजलेल बोला जाता है, बेजलेल बेजलील भी बोलते हैं, बेजलेल भी बोलते हैं, मतलब दोनों ही इसको शब्द इस्तेमाल होते हैं, दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हिंदी में जो इसका जो उच्चारण किया गया है वो बसलेल किया गया है। बसलेल क्यों किया गया इसको भी मैं आगे बताऊंगा, इसको भी आप समझेंगे तो है ना बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखें कि इसके अंदर कितने लेटर है, 5 लेटर्स हैं। अब 5 लेटर्स का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि 5 नंबर यहाँ पर छुपा हुआ है। पहली बात कि इस नाम में 5 अक्षर हैं, यानी परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर शुरू होता है परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर के बीच में। क्योंकि अगर हैकल में जाएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, यानी कि परमेश्वर अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं कि देखो तुम अगर मेरे साथ ना अपने संबंध को बनाना चाहते हो तो मेरी हैकल में आना पड़ेगा, और हैकल में आओगे तब जाकर के तुम्हें अपना परमेश्वर पिता का अनुग्रह प्राप्त होगा। मैं इसी बात को आगे लेकर के चलूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बेजलील है तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो एक अद्भुत सी बात निकली, और इसका जो मीनिंग था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मीनिंग क्या था, पहले तो हम इसके हिब्रू जो अल्फ़ाबेट हैं इनको आना देख लेते हैं। पहला जो लेटर है इसका वो है बेत, और दूसरा जो है तस्दे, और तीसरा जो है लेमेद है, और चौथा जो है इसका अलिफ है, और पांचवा जो है वो भी लेमेद है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं अलग अलग गणना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक लेटर को जो यहाँ पर रखा है इस नाम के अंदर एक खास मकसद रखता है। लेकिन इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये एक लंबा सब्जेक्ट होता है जब हम एक एक अल्फ़ाबेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल आज हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखें कि यहाँ पर 5 हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, बेजलील का जो मीनिंग है वो क्या है उसको समझे। जो हिंदी में बसलेल है, अब बसलेल क्यों है ये भी मैं बताता चलूँ, क्योंकि तस्दे जो है वो तस्दे है तो यहाँ पर वो जेड की भी आवाज़ देता है और उसके साथ सा की भी आवाज़ देता है। तो कई जगह पर जब ट्रांसलेशन में प्रोनाउंस होता है, इसको शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, मतलब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो कोई लोग सा इस्तेमाल करते हैं और कई पर वो जेड इस्तेमाल करते हैं, जा इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों ही शब्द ना अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। खैर हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषी होने के कारण क्या है कि हमारे को कई बार ना हिब्रू के अल्फ़ाबेट्स या हिब्रू के शब्दों में उच्चारण में थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होती होगी, मुझे भी होती है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं भी है ना मेरी मातृभाषा नहीं है। तो लेकिन जब भी है ना हम उसको समझने की कोशिश करते हैं उसके गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि हम बिब्लिकल न्यूमोलॉजिस्ट हैं, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो समझ लें। बेजलील का जो अर्थ है परमेश्वर की छाया, इन द शैडो ऑफ गॉड, यानी कि ये जो बेजलेल है ये परमेश्वर की छाया बनकर के आया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी छाया उसके ऊपर डाल दी। अब इसको जब है ना मैं पढ़ रहा था कि ना इसका जो मीनिंग है परमेश्वर की छाया, तो मैं है ना बिल्कुल एकदम से अजीब सा मेरे है ना जहन के अंदर एक सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे कैसे कि परमेश्वर का प्रतिबिंब बेजलेल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बेजलेल परमेश्वर का प्रतिबिंब ही नहीं बल्कि क्या एक इंडिकेशन है जो मसीहा के लिए है, और यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ था। उस रहस्य को जब है ना मैं पढ़ता हूँ तो ना मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर का जो प्रतिबिंब है, परमेश्वर की जो छाया है वो बेजलेल के अंदर है ना दिखाई देती है। वहाँ पर बेजलेल के अंदर क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसके विषय में वो क्या कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसके तीसरे पद के अंदर देखा है, और मैंने उसको बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की शिल्पकारता की समझ में परमेश्वर के आत्मा से भर दिया है। यानी कि अब परमेश्वर का आत्मा बेजलेल के अंदर आ गया है।
कहने का मतलब परमेश्वर का प्रतिबिंब बन करके बेजलेल वहां पर खड़े हैं। अब बेजलेल जब वहां पर खड़े हैं तो ये क्या बन गए? परमेश्वर की छाया। मैं आऊंगा नंबर्स पर, आऊंगा कि नंबर्स कैसे है ना, ये वो 153 मछली से कैसे जुड़ा हुआ है। इससे पहले हम इसके नाम के अर्थ को जरूर समझ लें, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को है ना बेसिक नहीं समझेंगे, आगे की बात को नहीं समझ सकते। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी आत्मा उसके अंदर भर दी है। अब अगर है ना हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह की बात को देखें, तो वहां पर है ना पहले बाब के अंदर एक बात लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको जितना भी है ना एक्सप्लेन करें उतना कम है। इसके पहले बाब के 14वें पद को पढ़ रहे हैं हम। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी और हमारे बीच में निवास किया, और उसने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है किसका प्रतिबिंब है? परमेश्वर का प्रतिबिंब है। यानी कि वो परमेश्वर का प्रतिबिंब बन करके आ रहे हैं, यानी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अब वहां पर बेजलेल को भी परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, क्योंकि वो पहले से इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। हम उसको यीशु मसीह से नहीं है ना कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब है ना परमेश्वर यहोवा स्वयं किसी के अंदर हो करके काम करता है तो एक नंबर निकल करके आता है। अब हम बेजलेल के जो नंबर है इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बेजलेल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको देखेंगे। बैथ का जो है वो क्या है? 2 है, और तस्दे का कितना है? 90 है, और लेमेत का 30 है, और आलेफ का 1 है, और लेमेत का भी 30 है। तो यहाँ पर हम देखें, जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो यहाँ पर एक नंबर निकल करके आया, वो है 153। और जब है ना मैंने इसको कैलकुलेशन में गया और मैंने देखा कि यहाँ पर परमेश्वर ने अपने इस नंबर को कितने महत्वपूर्ण तरीके से बताने की कोशिश की है। और इसी नंबर को वहाँ पर जब है ना यीशु मसीह अपने चेलों से कहते कि तुम है ना जाल इधर डालो, तो है ना वो वहाँ पर है ना देखते कि वहाँ पर भी एक नंबर निकल करके आता है, वो भी 153 है। तब ये क्यों नहीं? यहोवा की छाया। 153 नंबर जो है यहोवा की छाया, यानी उसका प्रतिबिंब, यानी उसकी शैडो है। यानी कि परमेश्वर स्वयं नहीं है बल्कि परमेश्वर की शैडो वहां पर, यानी कि परमेश्वर उसके रूप में वहां पर काम कर रहा है। बेजलेल जो है क्या बनाने वाला है? परमेश्वर के उस तंबू को बनाने वाला है जहां पर परमेश्वर निवास करेगा, जहां पर परमेश्वर निवास करेगा। यीशु मसीह किस लिए आए थे? यीशु मसीह किस लिए आए? कि मनुष्य के हृदय को दुनिया की बातों से फेरे और फेर करके उनके हृदय को क्या बनाए? उसकी हैकल बना दे, उसका मंदिर बना दे। तो यहां पर वो 153 एक प्रतिबिंब के रूप में, तो वो स्वयं है ना यहां पर कहते हैं, जैसे मैंने बोला था कि एनी हा अलोहीम का मतलब है मैं परमेश्वर हूं। तो यहां पर वो 153 पहले बोलने कि वो छाया है, और वहां पर वो बोलते हैं वो मैं परमेश्वर हूं। एनी हा अलोहीम, क्योंकि उसको बाद में इस्तेमाल किया गया है एनी हा अलोहीम को, तो वो बता रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं क्योंकि मैं पिता से निकल करके आता हूं। और ये जो है ना बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने एक नंबर के द्वारा एक संकेत दिया कि मैं कौन हूं, और उसके बाद यीशु मसीह ने भी ये एक नंबर के द्वारा संकेत दिया कि मैं कौन हूं। अब है ना अगर हम देखें बाइबल में 153 जो है ये खास संख्या क्यों है? यूहन्ना 21 और उसके 11 पद में यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों ने 153 मछलियां पकड़ी। ये जो है एक पूर्णता का अंक बन जाता है। अब पूर्णता का अंक क्यों बन जाता है? यहां पर कई नंबर छुपे हुए हैं। अगर मैं इसके 21 की 11 को भी है ना कैलकुलेट करूं तो यहां पर भी एक नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं बहुत ही अद्भुत तरीके से इसको देख रहा हूं कि है ना यहां पर नंबर्स की है ना संख्या जो है बिल्कुल नंबर्स में ही छुपी होती है, और उसके रहस्य को हमें निकालना होता है। और यही एक शोध है कि हम शोध किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से नंबर में परमेश्वर बात करता है। मैं लगातार
बार बोलता हूँ कि हिब्रू के अंदर कोई भी है ना नंबर नहीं है, जो अल्फ़ाबेट है वही न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं और उसी के द्वारा परमेश्वर इंडिकेशन देते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है बेजलेल के अंदर है, तो ये उसका नंबर बनता है 153, यानी कि परमेश्वर की छाया के रूप में उसने काम किया। वहां से 153 नंबर का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने पहली बार, और पहली बार जब वहां से 153 नंबर का इस्तेमाल किया तो जब है ना वो इस दुनिया के अंदर उद्धार को लेकर के आया, तो उद्धार को लाने के बाद जब है ना यीशु मसीह है ना क्रूस पर चढ़ा दिए गए, तो उसके बाद जीवित हो उठने के बाद फिर से वो एक नंबर है ना इसी नंबर का इस्तेमाल करते हैं स्वयं यीशु मसीह। अब स्वयं यीशु मसीह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं एनी हा अलोहिम, अर्थात मैं ही परमेश्वर हूं, मैं उसका प्रतिबिंब बन करके आया, उसको मैंने प्रकट किया है, मैंने उसको ना जैसा पिता है वैसा ही मैं हूँ, और मुझे जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, अर्थात मैं परमेश्वर हूँ। वहाँ पर ये बात बोलते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। और अगर हम इस बात को देखें कि जब एनी हा अलोहिम वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, तो यहाँ पर 153 के अंदर भी यही बात है ना देखने के लिए मिलती है कि है ना एक ऐसा नंबर जो परिपूर्णता का नंबर है। परिपूर्णता का नंबर मतलब नंबर 9 यहां पर हो जाता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये न्याय का नंबर है और संपन्नता का नंबर है और आखिरी नंबर है, यानी इसके बाद कोई उद्धारकर्ता नहीं आने वाला है। यानी यीशु मसीह इस बात को इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे बाद कोई नहीं आने वाला है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। और उसने जब है ना वो जीवित थे और है ना मनुष्य रूप में थे, तो उस वक्त में लगातार वो बोलते रहे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। यानी ये बात जब वो बोलते थे तो इस बात को लोग क्या करते थे, मजाकों में ले जाते थे, लेकिन परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जगह जगह पर इस बात को बताया है। और अंत में जब है ना यीशु मसीह जाने वाले हैं, स्वर्ग पर ना उठा लिए जाने वाले हैं, उससे पहले वो बता करके गए कि मैं ही परमेश्वर हूं, एनी हा अलोहिम। और बेजलेल के द्वारा उन्होंने नींव रखी, क्योंकि बिना हैकल के मनुष्य परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता। पौलुस उस बात को इस तरीके से ना संबोधित करते हैं कि हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा हृदय है ये परमेश्वर का मंदिर है। बेजलेल ने क्या किया, परमेश्वर का मंदिर बनाया, अपनी शैडो परमेश्वर ने उसको रखा, अपने प्रतिबिंब के रूप में उसको वहां पर रखा, क्योंकि अपना आत्मा बेजलेल के अंदर डाला ताकि वो उस तंबू को खड़ा कर सके जहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से बातचीत कर सके, इस्राएलियों से रूबरू हो सके। यानी परमेश्वर अपनी बात को उनके बीच में रख करके बता सके कि देखो मैं ये करने जा रहा हूं या मैं ऐसा चाहता हूं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि वहां पर जो बेजलेल है वो परमेश्वर के तंबू को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने उसको जो चुना था वो इसलिए चुना क्योंकि उसके नाम के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ था, अर्थात वो क्या है, परमेश्वर की छाया। यानी वो 153 मछलियों का जो जिक्र यीशु मसीह ने किया वही सेम नंबर बेजलेल का भी है। और बेजलेल जो है ये परमेश्वर की छाया के रूप में है, यानी यहोवा की छाया है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह भी परमेश्वर के छाया के रूप में है। और वो कह रहे कि ना देखो मैं ही परमेश्वर हूं, इसीलिए उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ एनी हा अलोहिम। तो ये समझ लें कि परमेश्वर जो है वो नंबर्स में बात करता है और एक एक नंबर की एक विशेष व्याख्या है, उसको समझ लें। अब मैं ना इसको दूसरे तरीके से देखूं, जब इस बाइबल का संकलन हो रहा था, बाइबल को संपादित किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, तो यूहन्ना 21 के 11 पद को ही यहाँ पर ना रखा है, इस 21 के 11 पद के अंदर रखा है। अगर मैं इसको है ना थोड़ा सा और भी कैलकुलेटिव माइंड से जाऊं और भी कैलकुलेशन करूं तो मुझे इसके अंदर भी 153 नजर आने लगता है। क्यों नजर आने लगता है? क्योंकि ये नंबर अपने आप में एक खास बात को रखे हुए है।
और ख़ास बात को क्या रखे हुए है उसको देखने की ज़रूरत है। अगर इसके 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। हम 3 को है ना एक साइड में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पूरे नंबर को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, पूरे नंबर को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया, 5 आ गया। 5 को है ना हमने उसके रखा उसके साथ में, और जब है ना 5 को रखा तो हम एक चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है ये अपने आप में कुछ बातें कर रहा है कि 53 यहाँ पर नंबर दिखाई देता है। और अगर एक नंबर को ना हम देखें तो एक नंबर की जो वैल्यू है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात यहाँ पर 111 है ना, 111 यानी त्रिएक परमेश्वर यानी इकलौता परमेश्वर। अब वहाँ पर हम एक को रख देते हैं तो इस तरीके से देखें कि 153 यहाँ पर भी इस नंबर के अंदर भी, इस आयत के अंदर भी छुपा हुआ है। इसका मतलब ये जो आयत है 153 मछली वाली, अगर आयत को देखें तो वहाँ पर 153 नंबर नजर आता है। अगर हम इसको 153 मछली को देखें तो वहाँ पर भी 153 नजर आता है। बेजलेल को देखें तो वहाँ पर भी 153 नजर आता है। अगर हम है ना उसके लिए एनी हाँ लोहीम को देखें तो वहाँ पर 153 नंबर नजर आता है। एक और है ना मैं बात करूँ तो एक और नंबर है ना यहाँ पर है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर, और वो होगा कि इसका ट्रायंगुलर नंबर भी है, ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर जो है ये खास बात बताता है, यीशु मसीह को इंडिकेट करता है। तो 153 पर एक वीडियो और आएगी, मैं उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा। हालांकि बहुत सारे है ना शोध है मेरे पास में, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, मैं उनके बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बात करूँगा उससे। सिर्फ एक वीडियो मैं और बनाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ 1-2 दिन के बाद बना पाऊँगा। इसलिए है ना आप इसको देखें, पढ़ें, स्टडी करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो खास बात है वो क्या है। हम ये देख रहे हैं कि 153 मछली का जो मीनिंग है वो है ना आपको समझ आया, और बेजलेल का मतलब भी आपको समझ में आया। बेजलेल मतलब बेसलेल, बसलेल इसका मतलब है अर्थ जो है परमेश्वर की छाया में, इन द शैडो ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के छाया में रहने वाला, या परमेश्वर की शैडो, परमेश्वर की जो प्रतिबिंब है, यानी परमेश्वर उसके द्वारा अपने काम को कर रहा है। यहाँ पर भी यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा ये सारा काम किया है, और दुनिया का अंत भी जब होगा तब मेरे ही हाथों में है, मैं ही परमेश्वर हूँ, एनी हाँ अलोहीम। तो बेसलेल का भी मतलब यही निकलता है, और इसका जो एनी हाँ अलोहीम का मतलब भी वो निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो 153 मछली का जो रहस्य है वो एक और पता चल गया। एक और रहस्य की बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ऐसे रहस्यों की बातों को सीख सकें और गूढ़ अध्ययन कर सकें और परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकें। परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आप सबके घर परिवारों में तमाम सुख शांति को दे, इसके लिए हम प्रार्थना विनती निवेदन निरंतर करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।